अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद। इस वक्त मेरे साथ मिर्ज़ा जवेद साहब एक्स एम पी ए मौजूद हैं, जो कि पी पी 165 से एक्स एम पी ए थे। अब हमारी आज की ये पॉडकास्ट का जो मकसद है, हम जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे और इनसे कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे कि मिर्ज़ा साहब की हुकूमत में यानी कि PMLN की हुकूमत में जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स हैं उनको किस तरह मैनेज किया गया सिक्योरिटी कैमरास में। तो जिस तरह अभी जो है आजकल के दिनों में आप देख रहे होते हैं कि हमारे जो IG पंजाब हैं डॉक्टर उस्मान साहब, तो वो स्पेशली जो हमारे सर्विलेंस कैमराज और जो टेक्नोलॉजी है उसको बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर रहे हैं, जिसकी वजह से तमाम चीज़ें कंप्यूटराइज्ड हो रही हैं और सारी चीज़ें बड़ी स्मूथ हो रही हैं। मिर्ज़ा साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमारे पास तशरीफ़ लाए। मेहरबानी, शुक्रिया। मिर्ज़ा साहब, अभी जो आपके दौर में जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स थे उनके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि आपने कैमराज को किस तरह मैनेज किया और उसके ऊपर जो है आपकी हुकूमत में जो सर्विलेंस कैमराज हैं उसमें किस तरह मॉनिटरिंग की जाती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। देखो, ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने शुरू किया था और मैं कहता हूँ कि इसकी ज़रूरत है। पाकिस्तान को जितनी सहूलतें, जितने फ़ायदे, जैसे आपने देखा है 5 साल इसमें काम नहीं हुआ। मैं किसी पे तनकीद नहीं करना चाहता कि PTI के दौर में नहीं हुआ, 5 साल नहीं हुआ। IG पंजाब ने जो चंद माह से इस पर तवज्जो दी है, मैं कहता हूँ कि मैं IG साहब ने तो वैसे भी बहुत काम किए हैं, पुलिस के लिए भी बहुत काम किए हैं और मैं IG साहब को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने सेफ सिटी पर भी जो तवज्जो दी है। इससे बेशुमार जराइम पेशा लोग हैं, हम उन तक पहुँचते हैं। बेशुमार ऐसी जो दहशत गर्द हैं, हम उन तक पहुँचते हैं। और मैं कहता हूँ, मेरा एक दिन IG ऑफिस में जाना हुआ और मैंने देखा कि वहाँ बहुत अच्छा सिस्टम है कि अगर कोई लाहौर में गाड़ी एंटर हो रही है या बाहर जा रही है, उस गाड़ी का पूरा डाटा पंजाब पुलिस के पास है। जिस वक्त चाहें तो भाईजान, ये जो सहूलतें हैं, मैं कहता हूँ ये शहबाज शरीफ साहब ने जो काम किया है और इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से अब भी जो मरियम साहबा वज़ीर आला पंजाब आ रही है, मैं उसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने इस पर तवज्जो देनी है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है, हमारी तरक्की के लिए बहुत बेहतर है और इंशाल्लाह इस पे हम पूरी तवज्जो देंगे। अच्छा मिर्ज़ा साहब, यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन ये करना चाह रहा हूँ कि जब आपकी गवर्नमेंट थी तो मोस्टली जो कैमरास थे वो उनकी जो मेंटेनेंस है उसमें बहुत ज़्यादा मसले रहते थे कि फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे क्राइम हुआ है तो यहाँ तो वो रिकॉर्डिंग नहीं थी मिलती, अगर रिकॉर्डिंग मिलती थी तो उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत लो होती थी। सिक्योरिटी जो जो सर्विलेंस जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ऊपर सुनने में यही है कि पैसा भी बहुत ज़्यादा लगा है, लेकिन उस लिहाज से उनका आउटपुट नहीं है। इसी तरह जिस तरह हम बाहर के आउट ऑफ कंट्रीज़ देखते हैं, अभी रिसेंटली मैं UAE था तो वहाँ पे जगह जगह पे कैमरास लगे हुए हैं, तमाम कैमरास वर्किंग में होते हैं, प्रॉपर चेक एंड बैलेंस किया जाता है और वो अपनी ज़्यादा जो सिक्योरिटी है वो कैमरा से मैनेज कर रहे होते हैं। तो अगर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो अपनी सारी सिक्योरिटी को जो कैमरास को फोकस रखते हुए उनको मैनेज कर रहे हैं, तो हम इतना पहले पीछे क्यों थे? क्योंकि अब IG पंजाब साहब हैं, वो तो तमाम चीज़ों को बड़ा अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन यही चीज़ें मैं समझता हूँ कि आज से 5 साल पहले 7 साल पहले होनी चाहिए थी। क्या कहते हैं आप इस बारे आपने में? बहुत अच्छा सवाल किया। शहबाज शरीफ साहब ने इसमें मेहनत बहुत की। उस वक़्त डेली चेक होते थे। आज मार रोड का कैमरा ख़राब है, आज शिमला पहाड़ी का कैमरा ख़राब है, आज रेवंड का कैमरा ख़राब है। भाईजान, जिस वक़्त इंतज़ामिया और एडमिनिस्ट्रेटर, जब अगर आपका एडमिनिस्ट्रेटर कायम है, जिस तरह अभी IG साहब ने शुरू किया है, तो मेरा ख़्याल है जैसे IG साहब चेक कर रहे हैं उसे इल्म होगा किस रोड का कैमरा ख़राब है। और मैं IG साहब को एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप जब भी जाते हैं अपने सिस्टम में, तो उस वक्त बाकी जो मेन रोड हैं, जैसे हमारा रेवंड शहर है, आप रेवंड शहर के कैमरे चेक करें कि रेवंड शहर के कितने कैमरे चल रहे हैं, रेवंड रोड के कितने कैमरे चल रहे हैं, मोटरवे को जो हमारे मेन रोड जाते हैं मोटरवे के कितने कैमरे चल रहे हैं। जिस वक्त चेकिंग होगी तो इंशाल्लाह ये जो सुस्त काम हुआ है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा मिर्ज़ा साहब, यहाँ पे मैं ना एक चीज़ की ये सजेशन भी देना चाह रहा हूँ। आपने बड़ी अच्छी बात की है कि जहाँ पे वो जाएं और चेक करें। एक्चुअली जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट होता है, इनका मोस्टली जो चीज़ें हैं ना वो सेंट्रलाइज की होती हैं। उसमें ये होता है कि मेन इनका जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, फॉर एग्जांपल वो लाहौर में है, तो लाहौर में जितने भी दूसरे रीजन्स हैं, जिस तरह रायवंड है या इसके गिरदोनवा जो भी छोटे मोटे जो शहर हैं या कस्बे हैं, तो उन तमाम जगहों पे जो कैमरास लगे हुए हैं उनकी मेन एक जगह पे एक्सेस है। तो मेरे ख्याल में होना तो इस तरह चाहिए कि आप मेन जो मॉनिटरिंग रूम है वहाँ से आप तमाम एरियाज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। अगर एक भी कैमरा बंद हुआ है तो वो कैमरे को विद इन 1 आवर वो मेंटेनेंस टीम वहाँ पे पहुँचे,
تاکہ وہ کیمرہ ورکنگ میں ہو اور اس کے اوپر جو ہے نا پراپر اللہ نہ کرے کہ وہاں پہ انسیڈنٹ ہو تو پراپر اس کی ریکارڈنگز لی جا سکیں. اور ایک چیز میں نے اور بڑی دیکھی ہے کہ کیمراز کی جو ہوتی ہے نا اس میں جو کیمراز کے لینس صاف کرنے ہوتے ہیں تو گورنمنٹ کی طرف سے پہلے بھی کوئی اتنا کو خاص اس میں نہیں کیا گیا کہ ان کے لینس کو صاف کیا جائے تاکہ ان کی کوالٹی جو ہے نا وہ بہتر لی جا سکے. تو میں آپ سے کویسچن یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی جس طرح IG پنجاب جو ڈاکٹر عثمان صاحب ہے وہ کافی اچھے کام کر رہے ہیں, کیمراز کو اپگریڈ کر رہے ہیں, IT کی کافی جو ٹیمز ہیں ان کو اپگریڈ کر رہے ہیں. تو اب آپ کی جو گورنمنٹ ہے PMLN کی ہے, مریم نواز صاحب ہیں وہ یہاں پہ اس وقت CM کی سیٹ پہ ہیں اور شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ایز اے پرائم منسٹر آ رہے ہیں. تو کیا ہم آپ سے یہ ایکسپیکٹیشن کر سکتے ہیں کہ یہ جو ترقی یافتہ کام ہے اور اسپیشل جو سیکیورٹی کا کام ہے یہ سیکیورٹی کے کام کو آپ فوکس میں رکھتے ہوئے تمام کیمراز کو پراپر ورکنگ میں کریں گے, کیمراز کو انکریز کریں گے اور اپنی جو پراپر آپ کا جس طرح سیف سٹی پروجیکٹ ہوتا ہے جو قرآن کا جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یوز ہوتی ہے اس کے اوپر آپ کی جو ہے وہ ورکنگ میں کیا آپ کے اقدامات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جو مریم نواز صاحب ہے نا, مریم نواز صاحبہ کا بھی انشاءاللہ ایک ہی جھنڈا ہوگا, صرف کام اور کام. تو جب یہ جھنڈا ہوگا نا تو انشاءاللہ یہ چیک ہوں گے. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ جو سسٹم ہے وہاں مجھے نظر آنا چاہیے, سب کو نظر آنا چاہیے کہ ہمارا کون سا کیمرہ خراب ہے. تو جب چیکنگ ہوگی تو انشاءاللہ جو کیمرے لگ چکے ہیں, بلکہ جہاں سیف سٹی ابھی نہیں پہنچا ہم دوبارہ وہی کام میں نے پہلے کہا ہے کہ جو 2017 سے رکا تھا نا اس کا آغاز ہو رہا ہے. انشاءاللہ جو روڈ بقایا رہتے ہیں سیف سٹی سے انشاءاللہ ہم ان پر بھی کام کریں گے. باقی جو کیمرے لگ چکے ہیں ان کی ریپیئر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لینس کا مسئلہ ہوتا ہے, اللہ کے فضل سے مریم صاحبہ کے 2 ماہ بعد میں آپ کو خود آ کر بتاؤں گا کہ اب آپ مجھے بتائیں کہ کون سے روڈ کا کون سا کیمرہ خراب ہے. اللہ کے فضل سے فوری ٹھیک ہوگا اور جہاں کوئی واردات ہے, جہاں کوئی مسئلہ ہوگا ہم ایک ایسا سسٹم کریں گے کہ 2 گھنٹے کے اندر اندر ہم اس کو رزلٹ دیں. مثال ہے کسی جگہ پہ ڈکیٹی ہوتی ہے, کوئی ایسا مسئلہ اللہ نہ کرے ہوتا ہے, تو ہمارا جو سیف سٹی کیمرہ ہے نا, جو ہمارا سسٹم ہے, انہیں فوری طور پر اس وقت کا جو بھی محکمہ ہے اسے سہولت یہ دینی چاہیے, کیونکہ اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کرنے کے بعد اگر ہم لائنوں میں لگے رہیں گے یا انتظار کریں گے تو پھر سسٹم نہیں چلتا. انشاءاللہ مریم نواز صاحبہ کے آتے ہی سب سے پہلے سیف سٹی کا کام ہے جو اس کو دیکھا جائے گا. ناظرین, آپ نے مرزا جوید صاحب کی جو ہمارے ایکس MP ہیں ان کی گفتگو آپ نے سنی. انہوں نے سیکیورٹی کیمراز کے اوپر ہمیں جو چیزیں بتائیں, امید ہے کہ یہ حکومت میں انشاءاللہ یہ تمام چیزوں کو کیا جائے گا. مرزا صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو. اللہ حافظ.